कम्पिटिटिव सीरीज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, एक प्रमुख पर्व है, वो प्रारंभ हो चुका है। इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देवी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है और उनके कई रूपों की पूजा होती है। और इसके बारे में हमें अपनी संस्कृति का भी मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लाई गई है। इसमें हम जानेंगे नवरात्रि को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या आधार है, कब कब मनाया जाता है, क्या साल में एक बार आता है, दो बार, कितनी बार मनाते हैं और किन किन रूपों में देवियों की जो पूजा है, अर्चना है, वो होती है। चलिए, तो समय को नष्ट न करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें, अर्थात ठीक है 9 रातें, है ना। नवरात्रि यानी नव रातें या 9 रातें, है ना। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति अर्थात देवी, आपको पता है देवी को शक्ति माना गया है ना, नारी को शक्ति का रूप माना गया है। उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है ना। 10वां दिन अभी जो आएगा वो दशहरा होगा, आपको पता है जैसे कि, है ना। चलिए, नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों जैसे महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती हैं। देखिए, जो देवियां हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं, महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली। इन्हीं के ही 9 रूप हैं, ठीक है। इन्हीं के ही 9 रूप हैं जिनकी पूजा हम इस नवरात्रि में करते हैं। नवरात्रि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो साल में 2 बार मनाया जाता है। एक चैत्र मास में प्रारंभ में, जब हिंदू कैलेंडर प्रारंभ होता है तब, और एक दूसरा अश्विन माह में जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और दशमी तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ ही समाप्त होती है, ठीक है जी। अब ये 9 देवियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने ऊपर चर्चा की कि महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली, इनके 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक है। इनके 9 रूप कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। यहाँ देखिए 9 देवियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले दिन, ये मैंने क्रम से ही लिखा हुआ है ना, जिस जिस दिन जो है जिस देवी की पूजा होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो पहले दिन पूजा होती है माता शैलपुत्री की, दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, और 5वें दिन माँ स्कंद माता की, और छठे दिन माँ कात्यायनी माता की, और 7वें दिन माँ कालरात्रि माता की, ठीक है। तो इन 9 देवियों की जो है प्रत्येक दिन इस हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है। और प्रत्येक देवी का अपना अस्तित्व है ना। अलग होते हुए भी वो एक हैं, जैसे कि आपको पता है ना। ईश्वर के केवल रूप अलग हैं, है ना, और उनका जो मूल एक शक्ति बोलते हैं वो एक ही है ना। उन्हें आप किसी भी रूप में पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। चाहे ईश्वर के रूप में करते हैं, चाहे अल्लाह के रूप में मानते हैं आप, है ना, चाहे ईसा मसीह के रूप में मानते हैं, किसी रूप में ही मानते हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी आस्थाएं हैं, अपने स्वरूप हैं, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अस्तित्व होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी वो सब एक हैं, ठीक है। चलिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हर देवी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। किस देवी की किस दिन पूजा होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, है ना। माँ शैलपुत्री हैं ये, यहाँ देख सकते हैं आप। और प्रथम दिन इनकी पूजा होती है, सबसे पहले दिन। इनके बारे में थोड़ी जानकारी है वो देख लेते हैं। ये देख लिए, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए ये देखिए, देवी शैलपुत्री को धैर्य का अवतार माना गया है और जागृति के बाद उनकी यात्रा मूलाधार चक्र या मूल चक्र से अपने पिता से पति तक की यात्रा शुरू होती है, जिसे यौगिक दृष्टि से वह आधार कहा जाता है जहाँ से 3 मुख्य मानसिक चैनल निकलते हैं, ठीक है जी। तो ये माँ देवी शैलपुत्री के बारे में हमने जाना, इनके बारे में। अब जानते हैं दूसरी देवी के बारे में, माँ ब्रह्मचारिणी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इनके श्लोक भी हैं, ठीक है। इनकी स्तुति के लिए यहाँ श्लोक भी दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे अब हम। यहाँ देख लेते हैं इनके बारे में
थोड़ी जानकारी दी गई है। माँ ब्रह्मचारिणी, देखिए ब्रह्मचारिणी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समर्पित महिला छात्रा जो अपने गुरु के साथ अन्य छात्रों के साथ आश्रम में रहती है, ठीक है। वह माँ देवी के नव दुर्गा रूपों का दूसरा स्वरूप है, जैसे कि मैंने अभी बताया है ना, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी जी। और उनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है, अर्थात नव दुर्गा की 9 दिव्य रातें, जो मैं अभी ऊपर चर्चा करके आया हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तीसरे दिन होती है पूजा माँ चंद्रघंटा की, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, जान लेते हैं। देखिए प्रत्येक देवी का अपना, जैसे मैंने बताया, अलग अस्तित्व भी है, अलग होते हुए भी वो सब एक हैं। तो प्रत्येक देवी की अपनी एक विशेषता है, ठीक है। हर देवी हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं, है ना। चलिए तो देख लेते हैं। चंद्रघंटा देवी महादेवी का तीसरा नवदुर्गा स्वरूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उसका नाम चंद्रघंटा है, जिसका अर्थ है वह जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है ना। चंद्रघंटा अर्थात वह जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है। उसकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है ना, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उसकी सतत तत्परता को दर्शाती है ना। आप अगर शिव जी की बात करेंगे तो शिव जी की आँख तो तभी खुलती है भाई, समझ लीजिए शिव जी की तीसरी आँख खुल गई तो सब नाश हो गया, है ना, उसके लिए खुलती है। लेकिन यहाँ पर जो माँ चंद्रघंटा की आँखें हैं वो हमेशा खुली रहती हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उसकी सतत तत्परता को दर्शाती है। इसको आप रियल लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। कहीं भी आ जाओ तो आप अपनी आंखें खुली रखो, है ना, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, है ना। हमेशा आप अन्याय को अगर दिख जाए, है ना, तो उससे मुंह ना फेरो, ठीक है, उसके लिए लड़ाई करो आप लोग, है ना। तो इस चीज़ से भी आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, इन जो जो सारी विशेषताएं हैं, है ना। कुछ ना कुछ देखिए, प्रतिपल हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हर तरीके से हम सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा हो और अभिलाषा हो, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे। उन्हें चंद्रघंटा वृक्षवाहिनी या चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। इनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। चलिए तो माँ चंद्रघंटा के बारे में हमने जाना। हम देखेंगे हम माँ कुष्मांडा के बारे में, जिनकी पूजा जो है वो चौथे दिन होती है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, चौथे दिन, नवरात्रि का चौथे दिन इनकी पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। इनके बारे में जान लेंगे, जी हाँ। चलिए, नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए, ठीक है। इसमें से चलिए यहाँ पढ़ लिया, ये भी इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इन सेकेंड, ओके। माँ कुष्मांडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और है, इधर देख लेते हैं। चलिए, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, है ना। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो इनका भी देखिए योगदान रहा है सृष्टि की रचना में, अतः ये सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है, ऐसा माना जाता है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में ही है और किसी में नहीं है, ये भी कहा गया है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है ना, मतलब कि निरंतर जलती रहती है, ठीक है जी। इनका प्रकाश जो है इतना तेज है, वो सूर्य के समान कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो माँ कुष्मांडा के बारे में हमने जाना, चौथे दिन इनकी पूजा होती है। आगे देखेंगे, माँ स्कंद माता के बारे में जानेंगे अब हम, ठीक है। आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। माँ स्कंद माता, ये संस्कृत का शब्द है स्कंद माता, महादेवी के नवदुर्गा रूपों में पांचवा है, जैसे ही मैंने बताया। उनका नाम स्कंद से आया है, जो युद्ध के देवता कार्तिकेय और माता
का एक वैकल्पिक नाम है जिसका अर्थ है माँ। नवदुर्गा में से एक के रूप में स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। इनका निवास विशुद्ध चक्र में होता है। किसमें होता है? विशुद्ध चक्र में। ठीक है, तो माँ स्कंद माता के बारे में हमने जाना। आगे चलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ माँ कात्यायनी माता के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में क्या जानकारी दी गई है। छठे दिन इनकी पूजा होती है। ठीक है, कात्यायनी नवदुर्गा या हिंदू देवी पार्वती शक्ति के 9 रूपों में छठवीं रूप है, छठा रूप है ये। कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। देख लीजिए, पार्वती के लिए ही ये दूसरा नाम है ना। यहाँ से आपको प्रायश्चित सीखने को मिल रहा है। चलिए, संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, में भी प्रचलित हैं। ठीक है, इनको ये भी कहा जाता है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। ठीक है, इसको आपने इस तथ्य को जो यहाँ बताया गया है, इसको आपने कई बार मूवीज़ में या टीवी में भी देखा होगा, है ना। यहाँ पर जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था, है ना, ये वही देवी हैं। कौन सी देवी हैं? माँ कात्यायनी देवी। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। ये छठा रूप थी हमारी। ठीक है, और 7वें रूप को देखेंगे। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि। ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, पढ़ लेते हैं क्या जानकारी है। चलिए, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा, कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में है। ठीक है, तो इन नामों से इनको जाना जाता है। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये 7वां रूप है माँ दुर्गा का। ठीक है, चलिए 8वां रूप देख लेते हैं। 8वां रूप है आपका माँ महागौरी। ठीक है, माँ महागौरी आप देख सकते हैं पिक्चर। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। महागौरी हिंदू देवी महादेवी के नवदुर्गा स्वरूपों में 8वां रूप है। ठीक है, नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती हैं। जो देवी की पूजा करता है उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। चलिए, ये 8वें स्वरूप की हमने चर्चा की। अब 9वें स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं, जो कि अंतिम स्वरूप है माँ दुर्गा का, माँ सिद्धिदात्री, है ना। 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, इनके लिए श्लोक भी लिखा गया, सबके लिए लिखा गया, मैंने दिखाया भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपनी जानकारी के अनुसार। अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इनके बारे में। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। क्या नाम है? सिद्धिदात्री। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है ना। आपको पता है 9वीं मनाई जाती है ना। उस दिन कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं, अष्टमी को पूजा अर्चना करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। ठीक है, और भंडारा करते हैं। और कई लोग जो है 9वीं को पूजन करते हैं, कन्याओं का पूजन और भंडारा रखते हैं अपने घर पे। ठीक है, तो अंतिम स्वरूप यही है। ठीक है, माँ सिद्धिदात्री हैं जिनकी अंतिम दिन 9वें दिन
नवरात्रि के पूजा की जाती है। और इसी का ही जो 10वां दिन आएगा, इसका अगला नेक्स्ट डे जो होगा वो आपका दशहरा होगा। ठीक है, चलिए, तो सारी जानकारी आशा है समझ में आई होगी नवरात्रि से संबंधित। अभी चल रहा है नवरात्रि का समय, तो मुझे लगा कि ये जानकारी देनी चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं छोटी सी जानकारी लेके आया। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।